नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल आरपी एजुकेशन हब में स्वागत है। जैसा कि पिछले सेशन के दौरान हम लोगों ने पनामा नहर के बारे में पढ़ा था कि आखिर पनामा नहर का निर्माण करने का क्या रीजन था और किस देश के द्वारा किया गया था और पनामा नहर आखिर किस महाद्वीप के अंदर है, तमाम तरह के इम्पोर्टेंट तथ्यों के बारे में अध्ययन किया। लेकिन उसी से मिलता टॉपिक है कि आखिर पनामा नहर के अंदर निर्माण में जो गार्टन झील की भूमिका थी या पनामा नहर की जो लॉक सिस्टम प्रणाली है उनके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। इन टॉपिक से रिलेटेड काफी क्वेश्चन मॉडरेट बनता है छोटे से लगाकर बड़े एग्जाम की दृष्टि से। तो हम आपको आज बताएंगे कि आखिर पनामा नहर की जो लॉक सिस्टम प्रणाली है वो किस प्रकार से काम करती है और किस प्रकार से उनका जो मॉडरेट तकनीकी तरीका है, इन तमाम तरह के तथ्यों के बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि पनामा नहर के द्वारा जो अमेरिका को जो फायदा हुआ, उनकी सबसे बड़ी भूमिका पनामा देश के अंदर जो गार्टन झील है उनके ऊपर जो निर्माण किया गया है उन्हीं के माध्यम से इसका फायदा अमेरिका को पहुंचा। तो आज गार्टन झील है जिनके आसपास के जो 1-1 किलोमीटर का हिस्सा काटा था, उन्हीं हिस्से के अंदर लॉक सिस्टम प्रणाली का निर्माण किया गया। अब आप पूछोगे सर कि लॉक सिस्टम प्रणाली का निर्माण करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इधर से अटलांटिक महासागर है और इधर से प्रशांत महासागर है और इस दोनों के जो जल राशि है वो गार्टन झील से 26 मीटर नीचे है। यानी जो जल है ये जल से 26 मीटर ऊंचाई के अंदर गार्टन झील है, जिनके माध्यम से जहाज को पानी झील के माध्यम से चढ़ाना मुश्किल हो गया था। ठीक है ना। तो इसकी विशेषता ये है कि 26 मीटर ऊंचाई के अंदर स्थित है, इनके माध्यम से इनको लॉक सिस्टम प्रणाली लगानी पड़ी ताकि जो अटलांटिक महासागर से अमेरिका का जो जहाज है उनको लॉक सिस्टम प्रणाली के माध्यम से अपने जमीन जल राशि से ऊपर उठा के इस गार्टन झील तक पहुंचाए जा सके। तो इन तमाम तरह के मशीनी औद्योगिक काम करने के लिए इनको यहाँ पर लॉक सिस्टम प्रणाली काम करी थी, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर ये लॉक सिस्टम प्रणाली किस प्रकार से काम करती है। दोनों ओर से इसको लॉक सिस्टम प्रणाली के अंदर शामिल किया गया। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर उत्तरी अमेरिका का जो न्यूयॉर्क है और न्यूयॉर्क से यहाँ से कोई भी जहाज यहाँ पे आता था तो उनको सबसे पहले अटलांटिक जलराशि है वहां पर उसको खड़ा किया जाता था और उसके बाद क्या होता था, उसके बाद उनको यहाँ से उस जहाज को, जैसा कि मैं आपको मैप के अंदर एक जहाज का चित्र बना के बता देता हूँ, ये जहाज मान लो आप, तो यहाँ से कोई जहाज आता था तो उनको इस गार्टन झील में पहुंचने के लिए 26 मीटर ऊंचाई में रास्ता तय करना पड़ता था। अब आपको पता ही होता है कि समुद्री राशि के अंदर जो 26 मीटर का जो दायरा है वो काफी ज्यादा होता है। तो अब अमेरिका के जो साहसी थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसा लॉक सिस्टम प्रणाली बनाई जाए ताकि उसी लॉक के माध्यम से इस जल राशि को ऊपर उठा के जहाज को गार्टन झील तक पहुंचाया जा सके। तो इन तरीकों को अपनाने के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर तमाम तरह के जो पानी है कंटेनर बना दिए उनको, यहाँ से पानी होके इस लॉक सिस्टम के अंदर जाता था। सबसे पहले क्या होता था, अटलांटिक महासागर से जो पानी है इसको पहले लॉक के अंदर फंसाया जाता था। पहले लॉक के अंदर डालने से क्या होता था, पानी लॉक का लेवल ऊपर उठ जाता था और यहाँ पर कोई भी जहाज आता था उनको पहले स्टेज के अंदर डाल के पीछे से लॉक दे दिया जाता था और पानी भरा जाता था। जैसे जैसे पानी ज्यादा होता तो जहाज अपने स्तर लेवल से काफी ऊपर उठ जाता था। जैसे जहाज ऊपर उठता, उठने के बाद दूसरे वाले लॉक को खोल दिया जाता था और दूसरे वाले लॉक को खोल के जहाज पहले वाले लॉक से दूसरे लॉक के अंदर आ जाता था और पीछे से वापस लॉक बंद कर दिया जाता। इस प्रकार से इस लॉक सिस्टम प्रणाली से जहाज गार्टन झील के अंदर पहुंच जाता था। अब आपको बताते हैं कि आखिर गार्टन झील के अंदर ये जहाज पहुंच तो जाता, लेकिन वापस इनको 26 मीटर के दायरे से नीचे उतरना होता था। तो यहाँ पर सिस्टम प्रणाली बना रखी थी, जल राशि के लिए कुछ तकनीकी हौद बना रखी थी जिसको हम लोग टैंक बोल रहे थे, जलाशय बोलते हैं। इसी जलाशय के अंदर पानी भरा जाता था और यहाँ से विभिन्न प्रकार की जो तकनीकी काम कर रही है उनके अंदर क्या होता था, ये पानी तकनीकी के माध्यम से इन तीनों गेट हैं जिसको लॉक सिस्टम कहते हैं उनके अंदर भरा जाता था। सबसे पहले जो भी जहाज अटलांटिक महासागर से होकर ये तीनों जहाज जो लॉक सिस्टम प्रणाली है उनसे पार होकर आता था यहाँ पर गार्टन झील के अंदर।
जो कि गार्डन झील कहाँ है, पनामा देश के अंदर है। यहाँ आने के बाद इस जहाजों को क्या होना था, प्रशांत महासागर के जल से गुजरना होता था। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। जैसा कि आप बीच के अंदर जो भी देश है वो है पनामा देश, और पनामा देश के अंदर है गार्डन झील। तो इन्हीं के माध्यम से क्या होता था कि यहाँ पर पानी भर के इनके ऊपर इस जहाज को यहाँ पर घुसाया जाता था। जैसा कि ये जहाज यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आने के बाद यहाँ आता था और तो पहले से लगाकर दूसरे फिर तीसरे इस प्रकार से वो गार्डन झील तक पहुंच जाता था। और गार्डन झील से विभिन्न प्रकार के जहाज है वो इधर से आके होते यहाँ पर खड़े हो जाते थे। और यहाँ पर क्या होता था कि प्रशांत महासागर के जल को यहाँ पर टैंक में भरा जाता था और टैंक के माध्यम से मशीनरी और छोटी छोटी नहरों के माध्यम से इस पहले गेट के अंदर भरा जाता था। जैसे ही पहले गेट के अंदर पानी भरा जाता था तो पानी का लेवल क्या होता था, जमीन से 26 मीटर ऊंचाई की ओर चला जाता था। और जैसे ही 26 मीटर ऊंचाई की ओर जाने से क्या होता था कि यहाँ पर इस जहाज को पहले गेट के अंदर फंसा दिया जाता था। और पहले गेट के अंदर फंसाने के बाद फिर क्या होता था, उसको उस पानी को वापिस निकाला जाता था। वापिस निकालने से क्या होता था, जो जहाज यहाँ पे था ना वो पानी के नीचे नीचे इनके साथ साथ यहाँ पहुंच गया। यहाँ पहुंचने के बाद क्या होता, जो यहाँ से वापिस पानी निकला गया ना उसी पानी को दूसरे वाले टैंक में भरा जाता था, ठीक है ना। और उन्हीं के माध्यम से उस पानी को दूसरे टैंक में भर के फिर वापिस इस जहाज को दूसरे वाले गेट के अंदर फंसाया जाता था और पीछे से वापिस गेट दे देता था ताकि जहाज अपनी पीछे की गति वापिस ना पकड़े। इस प्रकार से द्वितीय गेट के अंदर जैसे पानी भरता और जहाज चला जाता उस पानी को और डाउन किया जाता था। जैसे कि डाउन करने से क्या होता था, वो जहाज यहाँ से होकर यहाँ पे आ जाता था, ठीक है ना। इस प्रकार से वो क्या होता था, ये लॉक सिस्टम प्रणाली काम करती थी। और अंतिम के अंदर क्या होता था कि जहाज प्रशांत महासागर के क्षेत्र में आ जाता था और वहां से क्या होता था कि यहाँ जो अमेरिका का एक राज्य है जिसका नाम है सैन फ्रांसिस्को, वहां पर सामग्री पहुंचा के माल जो भी कंटेनर होते थे, बड़े बड़े जहाज होते थे, ये यहाँ पर पहुंच जाते थे। अब इस जहाजों की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इस जहाजों की जो चौड़ाई है वो 320 मीटर थी। यानी इस जहाज को चलाने के लिए इस नहर के अंदर जो भी जहाज चलाते थे वो एक परमानेंट कंपनी को ठेका दे रखा था कि 320 मीटर की चौड़ाई से ज्यादा कोई भी जहाज नहीं बनाना चाहिए और नहीं इस नहर के अंदर परमिशन थी। लेकिन धीरे धीरे मॉडर्न व तकनीकी डेवलप हुई तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से जो भी जहाज खाली होकर वापिस आता था तो वापिस आने के बाद क्या होता था, पहले गेट के अंदर जहाज घुसता था और उसके अंदर पानी घुसाया जाता था। तो क्या होता था, पानी घुसाने से क्या होता था कि पानी का लेवल बढ़ जाता था और जहाज अपने जमीन से काफी ऊपर उड़ जाता था। उड़ जाने के बाद क्या होता था, यहाँ से जहाज पहले गेट के ऊपर उड़ गया, अब उसको क्या करता था, दूसरे वाले गेट में और पानी भरा जाता था। दूसरे वाले गेट में पानी भर के उसके अंदर जब जहाज छोड़ता था तो वो भी जहाज क्या होता था, तो पहले वाला स्तर से उसको दूसरे वाले स्तर तक पहुंच जाता। इस प्रकार से वापिस जो खाली कंटेनर था, जहाज था, वो गार्डन झील के अंदर पहुंच जाता था। इसी गार्डन झील के माध्यम से वापिस वही कंटेनर जो कि अटलांटिक महासागर के जलराशि के अंदर जाने के लिए पहले जो लॉक सिस्टम है उनके ऊपर जाता था और वहां पर पानी को डाउन किया जाता था। और पानी डाउन होने के बाद सेकेंड जो स्तर है वहां पर क्या होता था, इनको पानी को और डाउन किया जाता था। इस प्रकार से यहाँ पर लॉक सिस्टम प्रणाली काम करती है और ये लॉक सिस्टम प्रणाली नहर की दुनिया में सबसे ज्यादा विख्यात है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो पनामा नहर के रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो कहीं ना कहीं गार्डन झील और लॉक सिस्टम प्रणाली से आता था, क्योंकि लॉक सिस्टम प्रणाली ये अनोखी प्रणाली है जिनके माध्यम से अमेरिका को बहुत ज्यादा फायदा हुआ और उनकी दूरी तथा उनका जो समुद्री कोस्ट है, जो भी सैन्य सामग्री है, उनका भी माल होना आसान हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये गार्डन झील है और गार्डन झील के पूर्व और पश्चिम में जो 1 किलोमीटर का हिस्सा काटा था, यानी गार्डन झील की लंबाई कितनी है 80 किलोमीटर और 1 किलोमीटर इधर से 1 किलोमीटर इधर से, दोनों हिस्सों को काट दिया गया ताकि दोनों मिलके क्या कर सके, एक पनामा नहर का निर्माण कर सके। पनामा नहर यानी 82 किलोमीटर पनामा नहर की लंबाई टोटल है,
जिसके अंदर 80 किलोमीटर गार्डन झील का एरिया भी शामिल है। ठीक है ना, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर प्रशांत महासागर से कोई जलराशि थी वो और अटलांटिक महासागर से जो जलराशि थी, इन दोनों के बीच का जो व्यापारिक मार्गदर्शन होता था लॉक सिस्टम प्रणाली के माध्यम से होता था। तो ये जहाज की जो 320 मीटर वाली चौड़ाई थी वो की जो चौड़ाई इस लॉक सिस्टम की थी, यानी दोनों की लंबाई बराबर होने के कारण इनसे थोड़ा भी बड़ा जहाज नहर के अंदर नहीं आ पाता था। और इस प्रकार से क्या होता था, धीरे धीरे छोटे छोटे देशों को क्या होता था, बड़ी बड़ी कंपनी के साथ मिलकर इस प्रकार के जहाज बनाने के लिए ठेका लेना पड़ा। लेकिन इन तमाम विशेषताओं के बावजूद इसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ था वो हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका को। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को और जो अपना प्रांत था वहां पर विभिन्न प्रकार की जो खाद्य सामग्री और सैन्य सामग्री है उनको पहुंचाने के लिए उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और वो फायदा किसने दिलाया, गार्डन झील जो कि पनामा देश के हैं उनके माध्यम से क्या हुआ था, पनामा नहर का निर्माण किया गया। और पनामा नहर के निर्माण के माध्यम से क्या हुआ था, जो पनामा देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो पनामा नहर को कहा जाता है, जो कि अमेरिका ने 85 ईयर तक अपना अंडर में रख के उसके बाद 1 जनवरी 2000 को पनामा देश को सौंप दिया गया कि ये अपनी लॉक सिस्टम प्रणाली है और ये पनामा नहर है जो आप अपने पास रखिए और उनकी अर्थव्यवस्था आप लोग चलाइए। और इससे गुजरने वाले विभिन्न प्रकार के जो जहाज हैं उनका जो समुद्री कोस्ट है वो भी पनामा देश के पास पहुंचने लगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है अटलांटिक महासागर। ये व्यापारिक दृष्टि से काफी व्यस्त मार्गदर्शन है, क्योंकि यहाँ से जो यूरोप से कोई भी जहाज आता था वो अटलांटिक महासागर से गुजरता था। और संयुक्त राज्य अमेरिका से कोई भी जहाज या फिर दक्षिणी अमेरिका से कोई भी जहाज होता था यूरोप, तो उनको भी क्या होता था, अटलांटिक महासागर से गुजरना होता था। तो एक लॉक सिस्टम प्रणाली जिसका हम लोग बीच के अंदर हम आपको एक पिक्चर जरूर डालेंगे वीडियो के अंदर, जिससे आपको पता चलेगा कि लॉक सिस्टम किस प्रकार से काम करता है और किस प्रकार से वहां पर जहाज हैं वो गुजरते हैं। तो उस स्क्रिप्ट के लिए आप वीडियो को स्टार्टिंग में लगाकर एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत ज्यादा ये वीडियो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के दौरान, तब तक ये आसपास सफाई रखें और देश के जवानों और महिलाओं का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत। ये है पनामा नहर जिसके अंदर आप जहाज गुजरते हुए देख पा रहे हैं। ये इस जहाज लॉक सिस्टम प्रणाली से काम करते हैं और ये लॉक सिस्टम प्रणाली पनामा नहर को एक अनोखा रूप प्रदान करती है। इस लॉक सिस्टम प्रणाली से पनामा नहर विश्व में विख्यात है। चैनल पे न तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें।